हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज आश्रय शर्मा ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश महासचिव थे कांग्रेस के। क्या ऐसी वजह है? इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर कौल सिंह ठाकुर, और इनसे बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहला सवाल तो यही कि आपके मंडी जिला से ही आते हैं, सुखराम परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार मंडी में रहा है। तो ऐसे में आश्रय शर्मा का जाना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक आप मानते हैं, और आखिर क्या वजह है कि पार्टी छोड़ रहे हैं कई नेता? ऐसा है, जहाँ तक पंडित सुखराम जी की बात है, पंडित सुखराम कांग्रेस पार्टी में रहे। पहले उन्होंने 62 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जीते। फिर 67 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और पंडित सुखराम जी को मंत्री बनाया। प्रदेश सरकार में भी 3-4 बार मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया। जब वो एमपी बने उस वक्त भी बात चल रही थी कि मुझे टिकट देना चाहते थे। फिर पंडित सुखराम में कैसी सीनियर आदमी, इनको 2 टिकट है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो पंडित सुखराम केंद्र में मंत्री रहे। पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, स्टेट मिनिस्टर डिफेंस बनाया। उसके बाद फूड सप्लाई मिनिस्टर बनाया, खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया। उसके बाद दूर संचार मंत्री बनाया। तो कांग्रेस ने इस परिवार को बहुत कुछ दिया है। जब उसके बाद उनके अनिल शर्मा उनके लड़के थे, पंडित सुखराम जब दिल्ली चले गए तो अनिल शर्मा यहाँ एमएलए बने, कांग्रेस पार्टी के एमएलए बने और मंत्री भी बने। और पिछले 2019-17 के चुनाव में जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तो अनिल शर्मा ने एकदम मंत्री पद छोड़ा। पंडित सुखराम, अनिल शर्मा, आश्रय शर्मा और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पर इलेक्शन लड़ा और यहाँ भारतीय जयराम सरकार में मंत्री बने। और जहाँ तक आश्रय शर्मा की बात है, जब 2019 के चुनाव हुए उसे 1.5 महीना पहले आश्रय शर्मा ने बड़ी कॉन्फ्रेंस की मंडी में और सबको बताया कि मुझे अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल रहा है और जो हमारे उसके सिटिंग एमपी थे उनको टिकट नहीं मिल रहा है। जब उनको टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी जो सिटिंग एमपी थे, तो ये जो है पूरा परिवार सुखराम और ये श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके पास गए कि हम लड़ना चाहते हैं, हम जीत सकते हैं। तो टिकट लेकर के आए कांग्रेस पार्टी का। हम सब ने काम किया। काम करने के बावजूद भी आज तक जिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े, सबसे हाईएस्ट वोटों से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है आश्रय शर्मा हारे। तो अब जो है आश्रय शर्मा इलेक्शन लड़े तो अपने पिताजी की जो है मंत्री पद का भी गवाया। मंत्री पद अनिल शर्मा को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए काम किया, तो अनिल को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अब इनके जाने का कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, माँ बेटे का इस तरह एक परिवार का राज एक तरह से हो गया है, ऐसा एलिगेशन उन्होंने आज लगाया है। ऐसा है, जब भी कोई पार्टी छोड़ता है तो कुछ ना कुछ आरोप लगाने पड़ते हैं। जब ये कांग्रेस पार्टी में थे तब तो ऐसे आरोप नहीं लगाते थे। जब कांग्रेस छोड़ दी है तो कुछ ना कुछ बहाना तो उनको चाहिए। कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी पार्टी है, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में है। यही पार्टी है जिसने हमको आज़ादी दिलाई। यही पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद राजाओं की राज खत्म की है, किसानों को ज़मीनों का मालिक बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज गांव में जो सड़क पहुंची है, गांव में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, स्कूल खुले हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं खुली है, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए कांग्रेस को दूसरा नाम विकास के नाम से कांग्रेस को जाना जाता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर साहब, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस देश में भी एक नाजुक दौर से गुजर रही है। एक एक राज्य छीनता जा रहा है। हिमाचल में जिस तरह से नेता जा रहे हैं, हर्ष महाजन जी गए और भी नेता गए हैं, और आपको नहीं लगता कि नुकसान हो रहा है? इस गुटबाजी भी एक हावी हो रही है कांग्रेस पार्टी में, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, नुकसान हो रहा है, हम इनकार नहीं करते, नुकसान हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं, अगर इतिहास देखें और पार्लियामेंट का इतिहास देखें, आप जानते हैं 1984 में जब राजीव गांधी
ने चुनाव कराया तो भारतीय जनता पार्टी के 2 MP रह गए थे सिर्फ, और आज वो सरकार में है। ये सेटबैक आते रहते हैं पार्टी में, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी फिर दल बल के साथ यहाँ केंद्र में भी सरकार बनाएगी और राज्यों में दोबारा सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। तो इसलिए ये फ़र्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय। ये जो है पोलराइजेशन, धर्म का पोलराइजेशन कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है, इसीलिए तो हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, ताकि लोगों को महसूस हो कि हिंदुस्तान जो है ये एक सबको मिलजुल करके भाईचारे की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठाकुर साहब, अब तक जो चुनाव हुए हैं हिमाचल में, उसमें कांग्रेस का एक ये भी इतिहास रहा है कि सीएम फेस दिया जाता है, चेहरा दिया जाता है। आपको लगता है इस बार चेहरा दिया जाना चाहिए? आपका नाम भी सीएमशिप के लिए हमेशा चलता रहता है, आप मानते हैं कि आप भी दावेदार हैं? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार चेहरा घोषित किया था राहुल गांधी ने मंडी में, उसका हमें नुकसान हुआ। मंडी की 10 सीटें चलेगी हमारी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चेहरा डिक्लेयर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। जब हमारे 50 MLA जीत करके आएंगे तो ऑब्जर्वर भेजती है, ऑब्जर्वर विधायकों की राय लेती है, और जिस तरफ विधायक ज़्यादा बहुमत होता है वो हाईकमांड को रिपोर्ट करती है, और उसके मुताबिक जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे उसके जो है कांग्रेस का जो है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये ठीक है, हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे नेता, हर जिले में अच्छे नेता हैं, हर जिले में चीफ मिनिस्टर बनने वाले नेता हैं। चाहे किसी बात मंडी जिले में मैं भी हूँ, बिलासपुर में रामलाल जी है, उन्ना में मुकेश अग्निहोत्री जी है, हमीरपुर में सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांगड़ा में चंद्र कुमार जी है, चंबा में आशा कुमारी है, हर जगह सोलन में हमारे कर्नल धनीराम सांडल हैं। तो ये इनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि इनके पास अच्छे नेता, हर जिले से जो है एक ऐसा लीडर है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इनके पास नेताओं का अकाल है। और जयराम, जहाँ तक जयराम की बात है, जयराम इज़ नॉट ए चीफ मिनिस्टर बाई चॉइस, इज़ ए चीफ मिनिस्टर बाई एक्सीडेंट। धूमल साहब को डिक्लेयर किया था उन्होंने चीफ मिनिस्टर, धूमल साहब हार गए और जयराम की टर्न आई, क्योंकि राष्ट्रीय सेवक संघ से संबंधित है। तो इसलिए जयराम अभी अनुभव पूरा नहीं है, अफसरशाही पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर बह रही है, बेरोजगारी का बुरे हाल है, और जो है विकास के काम ठप है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार को रोक नहीं सके हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पे हिमाचल के लोगों ने, मतदाताओं ने, प्रमुख मतदाताओं ने मन बनाया है कि अगली बार कांग्रेस को लाएंगे, भाजपा को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि रिवाज बदलेंगे, हर जगह हर मंच पर एक ही बात हो रही है, रिवाज बदलेंगे, 5 साल बाद सत्ता जो परिवर्तन होता था वो इस बार नहीं होगा। कांग्रेस कैसे इस रिवाज को बदलने से रोकेगी? मुख्यमंत्री 1000 बार भी कह दें और 1,00,000 बार भी कह दें कि रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी, लेकिन जहाँ ये मिशन रिपीट है, ये मिशन डिफीट में बदलेगा। रिवाज यही रहेगा, सिर्फ ताज बदलेगा। जयराम सत्ता से बाहर होगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये निश्चित है और हिमाचल के लोगों ने फैसला किया है। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कौल सिंह ठाकुर, और इन्होंने कहा कि रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा और मिशन रिपीट मिशन डिफीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनकी तरफ से दावा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।